कहानी बहुत सालों पहले की है। एक बहुत ही गरीब कविता नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वे कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। ये सब देख कविता काम की तलाश में निकल जाती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता, जिससे वे बहुत दुखी हो जाती है। हे राम, अब क्या होगा? मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं जिससे मैं कोई छोटा मोटा सा काम भी कर सकूं। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मैं तो फिर भी भूखी रह लूंगी, पर माँ, उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है और ऐसे में उनका भूखा रहना भी ठीक नहीं है। हे राम, अब क्या होगा? तभी रास्ते में उसे एक गन्ने के रस वाला दिखाई देता है। ये देख वे मन ही मन सोचने लगती है, लगता है यहाँ मुझे कुछ काम मिल जाएगा, चलकर पूछ कर देखती हूँ। फिर वे उस गन्ने के जूस वाले के पास जाती है। भैया, आपके पास मुझे कोई काम मिलेगा? दुकानदार मन ही मन सोचता है, काम? इस लड़की को काम की जरूरत है और वैसे भी मेरा नौकर गांव चला गया है। क्यों ना मैं इसे ही काम पर रख लूं, इसका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। फिर वे उससे कहता है, ठीक है, तुम्हें मशीन में गन्ने डालकर रस निकालना होगा, कर पाओगी? कविता खुश होते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ, मैं करूंगी। फिर क्या था, कविता तभी की तभी उसकी दुकान पर काम करने लग जाती है और गन्ने को मशीन में डालकर रस निकालती है और उसका मालिक गिलास में डालकर लोगों को पिलाता है। इसी तरह कविता को काम करते हुए सारा दिन हो जाता है और जब शाम हो जाती है तो दुकानदार उसकी छुट्टी कर देता है और उसे कुछ पैसे देता है। कविता उन पैसों को हाथ में लेकर बड़ी खुश होती है। मेरी मेहनत की कमाई, अब माँ पापा को भूखा नहीं रहना पड़ेगा और उनकी दवाई भी आ जाएगी। फिर वे पैसे लेकर राशन की दुकान से जाकर थोड़ा बहुत राशन लेती और अपनी माँ की दवाई लेकर घर आ जाती है और फिर जल्दी से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाती है। ये देख उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी कविता से कहती है, मैं भी कैसी अभागिन माँ हूँ जो मेरी बच्ची को मेरे होते हुए काम करना पड़ रहा है। माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती हो? बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जब मैं बीमार होती हूँ तब तू ही मेरा ध्यान रखती है ना। अब थोड़ा सा मैंने काम कर लिया तो क्या हुआ? अब ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से सारा खाना खत्म करो। पहले तू मुझे ये बता, तुझे काम क्या मिला है? ये सुन कविता सोच में पड़ जाती है। अगर माँ को बता दिया कि मुझे गन्ने का रस निकालने का काम मिला है तो वे बहुत नाराज होगी और मुझे काम पर भी नहीं जाने देगी। नहीं, माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर ये सोचकर वे अपनी माँ को कुछ नहीं बताने का सोचती है। माँ, वो जमींदार के यहाँ ना मुझे साफ सफाई का काम मिला है। फिर ठीक है। और फिर अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है, कविता अपना घर का काम जल्दी से निपटाकर काम करने चली जाती है और दुकान पर जाकर गन्ने का रस निकालती है और उसका मालिक रस को गिलास में डालकर लोगों को पिला रहा था। तभी मशीन में गन्ना डालते हुए अचानक से उसके दोनों हाथ मशीन में आ जाते हैं और गन्ने के साथ साथ उसके दोनों हाथ मशीन के अंदर खिंचते हुए जाने लगते हैं। मेरे हाथ, मेरे हाथ! कोई तो मेरे हाथों को मशीन से निकालो! कोई तो मेरी मदद करो! कविता के दोनों हाथ मशीन में पूरी तरह फंस चुके थे और दर्द से पूरी तरह चिल्ला रही थी और उसके हाथ से खून भी बह रहा था। वे मशीन से अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वे अपने दोनों हाथों को मशीन से निकाल नहीं पा रही थी। कविता बेचारी दर्द से चीखती चिल्लाती बार बार मदद के लिए बुलाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता और देखते ही देखते कविता के दोनों हाथ पूरी तरह कुचल जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बहुत खून भी बह जाता है और वे बेहोश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है और वे एक चुड़ैल। और जब रात होती है तो अपने दोनों हाथों को कटा हुआ देख वे जोर जोर से रोने लगती है। मेरे
हाथ कट गए। कविता अपने दोनों हाथों की तरफ देख रोई जा रही थी। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर जाती है। ये तो मैं हूँ, पर मैं जमीन पर कैसे गिर गई हूँ? ये देख वे जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकती। अब मेरी माँ का क्या होगा? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इन सभी लोगों की वजह से मेरी जान चली गई। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर अचानक से वे चुड़ैल जोर से हंसने लगती है। इन लोगों की वजह से मेरे हाथ कटे हैं, वैसे ही मैं इनसे इनके हाथ छीन लूंगी, काट दूंगी इनके हाथ, फिर ये भी मेरी तरह बिना हाथ के हो जाएंगे। फिर वे बिना हाथ वाली चुड़ैल पूरे गांव में घूमने लगती है और जैसे ही सुबह होती है तो वह चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक सुंदर सी लड़की बनकर बेचने लगती है गन्ने का रस और पूरे गांव वासी को ताजा ताजा गन्ने का रस पिलाती है, जिसे सभी गांव वासी पीकर दीवाने हो जाते हैं। फिर वे चुड़ैल मन ही मन खुश होने लगती है। फिर अगले ही दिन वे चुड़ैल फिर से लड़की बनकर गन्ने का रस बेचने लगती है। गन्ने का रस पी लो, ताजा ताजा, जो भी मेरे गन्ने का रस पिएगा वो ठंडा हो जाएगा। तभी एक आदमी वहां से जाता हुआ उस लड़की का ठेला देख रुक जाता है। फिर वे आदमी उस लड़की के पास जाकर उससे ताजा ताजा गन्ने का रस मांगने लगता है। अभी पिलाती हूँ, पर मेरी तुम्हें मदद करनी होगी। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे आप एक बार बोल कर तो देखो। उस आदमी की बातें सुनकर फिर वे चुड़ैल मन ही मन बोलती है। मुझे तेरी जान नहीं, तेरे हाथ चाहिए, वो भी दोनों। फिर तू भी मेरे जैसे बिना हाथ वाला हो जाएगा। फिर लड़की उस आदमी से मशीन में गन्ने लगाने के लिए कहती है। फिर वे आदमी उस लड़की को निहारते हुए मशीन में गन्ने डालने लगता है। तभी लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और जोर से हंसने लगती है। ये देख वे आदमी मशीन छोड़ भागने लगता है तो वे चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। भागता कहाँ है? गन्ने का ठंडा ठंडा ताजा ताजा रस नहीं पिए ना क्या? फिर वे चुड़ैल उस आदमी के दोनों हाथ मशीन में डालकर चालू कर देती है, जिससे उस आदमी के दोनों हाथ मशीन के अंदर खींचे चले जाते हैं और वे आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर देखते ही देखते उस आदमी के दोनों हाथ मशीन में जाते गन्ने की तरह पिस जाते हैं और वे बेहोश हो जाता है। तभी ऐसा करते उसे देख एक आदमी देख लेता है और गांव के सभी लोगों को उस चुड़ैल के बारे में बताता है। फिर सभी गांववासी इकट्ठा होकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं, जहां वे चुड़ैल एक और आदमी का हाथ गन्ने की मशीन में डालने ही जा रही थी। और तभी सभी गांववासी और पुजारी वहां पहुंच जाते हैं। ए पुजारी, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं मैं तेरे भी हाथ काट डालूंगी। तब तू कहाँ था जब मेरे हाथ मशीन में फंसकर कट गए थे और ये सभी लोग खड़े तमाशा देख रहे थे और इनमें से किसी ने मेरी जान नहीं बचाई और मेरी मौत हो गई, और मेरी माँ जो बीमार है बेचारी वो किस हाल में होगी। फिर जैसे ही वह चुड़ैल उस आदमी के दोनों हाथ काटने ही वाली होती है, तभी पुजारी मंत्र पढ़कर गंगा जल मशीन पर डाल देते हैं, जिससे वह चुड़ैल चलने लगती है और उसके साथ मशीन भी। ए पुजारी, ये तूने ठीक नहीं किया, मैं तेरे भी दोनों हाथ काट दूंगी। मेरा शरीर, नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। फिर ये कहते कहते वो चुड़ैल और उसकी मशीन भी जलकर भस्म हो जाती है और उस आदमी की जान बच जाती है और सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।